अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आ गई वो लिस्ट जिसका सबको इंतजार था। सुबह से लगे हुए थे स्टूडेंट्स यूएचएस की वेबसाइट को रिफ्रेश करने में, और अब रात के इस पहर 10 बजे जाके इन्होंने अपलोड कर दी है। यूएचएस ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट और कोटा सीट्स के ऊपर जो है वो अपलोड कर दी है। जी हां, अब इस मेरिट लिस्ट के अंदर किन स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है और कितना मेरिट जो है वो एक्सपेक्टेड है, कौन से स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योर रीजन के अंदर मौजूद हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं उनको अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वैलिडिटी फार्मूला लगाया गया है और उससे फायदा रिपीटर्स को हुआ है या नहीं, फ्रेशर्स बेचारे जो हैं वो कितने इस दफा मायूसी का शिकार होंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद जो इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप रैंक्स के अंदर मौजूद हैं और उनका एडमिशन जो है वो तकरीबन सिक्योर है। 3300 सीट्स हैं, तकरीबन कोई 3400 3500 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को सिक्योर रीजन के अंदर कंसीडर करें। उन तमाम स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से एक तो मुबारकबाद। लेकिन क्या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल की बेस पर अप्लाई किया था उनको फायदा हुआ है, या इस साल जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हुआ है? और आपके नजर यहाँ पे एक हम हैरान कुन तादाद जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने रिपीटर जो हैं वो इस साल एडमिशन सिक्योर करने जा रहे हैं। जी हां, तो बड़ी तादाद है जी रिपीटर्स की जो वैलिडिटी फार्मूला अप्लाई होने की वजह से इस साल अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करेंगे। जी हां, उसमें तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन जो 3300 सीट्स हैं, 3400 स्टूडेंट्स जो यहां पर टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं, उनमें तकरीबन 2100 से ज्यादा स्टूडेंट्स, तकरीबन कोई 2176 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल एमडी कैट दिया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2024 के एमडी कैट की बेस पर अप्लाई किया और अप्लाई करके वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर लेंगे। तादाद जरा गौर से सुनिए, तकरीबन 3300 में से 2176 जो स्टूडेंट्स हैं वो 2024 की बेस पर ही सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं और वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर जाएंगे। इस लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। और बाकी जो तकरीबन बचते हैं 1100-1200 जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल भी एमडी कैट दिया था लेकिन उसकी बेस पर उनका एडमिशन सिक्योर नहीं हो पाया, उन्होंने इस साल जो है रिपीट किया है, एमडी कैट दोबारा दिया और दोबारा दे के ये मार्क्स इंप्रूव करके अपने उन्होंने उसकी तादाद की अगर बात की जाए तो वो 700 के करीब है जी वो तादाद। तो आप अंदाजा लगा लें, तकरीबन 2200 के करीब वो स्टूडेंट्स, 700 के करीब ये स्टूडेंट्स, तो बाकी बचता क्या है? बाकी फ्रेशर स्टूडेंट्स के हिस्से में सिर्फ चंद सीट्स आई हैं जी, बहुत ही कम तादाद के अंदर, तकरीबन कोई 500-600 स्टूडेंट्स फ्रेशर जो हैं वो सीट सिक्योर करेंगे। तो पीएमडीसी को जाहिर सी बात है इस साल तो उन्होंने लिस्ट लगा दी है, यूएचएस ने भी लिस्ट लगा दी है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज ने भी। अब अगले साल जो है वो स्टूडेंट्स जो इस दफा फ्रेशर थे अगले साल वो रिपीटर होंगे, उनको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगले साल टेस्ट किस तरह का आता है? पीएमडीसी को इस बात को देखना पड़ेगा कि वो अगले साल जो है वो क्या लाहे अमल लेके आएंगे कि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। जिस तरह इस दफा फ्रेशर स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा पिटीशंस भी दायर की, हाई कोर्ट लाहौर में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये तादाद अब आपके सामने है जिसमें बहुत सारे रिपीटर्स जो हैं वो, रिपीटर्स पहले भी एडमिशन सिक्योर ज्यादा रिपीटर्स ही करते थे, लेकिन ये तादाद जो है ये हैरान कुन है। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, कैसे आपने अप्लाई करना है अपने उस, क्योंकि ये 5 तारीख है और 8 तारीख को अभी इसको वेरीफाई करने के बाद अगर आप ये बात आपको मैं बता दूं कि अभी आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, अभी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देना शुरू कर देना। ये लिस्ट जो उन्होंने आपको दी है इसमें से आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका मेरिट जो है वो सही बना है, आपका एग्रीगेट सही कैलकुलेट किया गया है, क्या आपके मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो सही लगे हुए हैं, एफएससी के मार्क्स जो हैं वो सही लगे हैं, आपके एमडी कैट के मार्क्स ठीक लगे हैं, कोई गलती तो नहीं है, आपका नाम के स्पेलिंग ठीक है, आपके तमाम जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो ठीक है। अगर तो वो ठीक है तो फिर वेल एंड गुड, फिर आप अगली लिस्ट का इंतजार कीजिए 8 तारीख को जो लगनी है। फिर 9 को वो लिस्ट लगेगी जिसमें आपको कॉलेज वाइज जो आपने प्रेफरेंस दी थी उसके हिसाब से आपको उस लिस्ट में डाला जाएगा। तो आप
अभी सिर्फ इस लिस्ट को देखिए और अपना रैंक देखिए, आप किस रैंक में आ रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक और तमाम स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से दोबारा मुबारकबाद। और अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न विद निम्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।